फिर वो जो रंधावा साहब है बीजेपी के एमएलए जम्मू में, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को कहा कि मैं इसको आग लगा दूंगा। अरे उस पर पीएसए क्यों नहीं लगाया आपने? उमर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल रहीम राठौर साहब आप ही की जमात के हैं कि बीजेपी के हैं? अरे 2 घंटे भी डिले नहीं करवा पाए पीएसए, तो क्या तहफ्फुज़ देंगे आप? अपने एमएलए को नहीं बचा पाते आप। इसका मतलब है आप साथ में मिले हुए। मैं सीधे तौर पे कहूंगा, आपके पास असेंबली है, आपका स्पीकर है, उसने कैसे यस कर दिया? राठौर साहब कह रहे हैं स्पीकर साहब कि मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं सारे एमएलए को इन्फॉर्म कर दूं कि महराज मलिक पे पीएसए लग गया है। अब ये जनाब इनको मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना, आप डाकिए हैं। एक चुने हुए नुमाइंदे को आज इस तरह से उठा लिया, ये समझ नहीं आ रही उमर साहब को आज, क्योंकि उमर साहब आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के मजे में है। वहीद परा के लिए आज आप कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, क्या करने वाले हैं स्पीकर साहब? क्या वहीद परा पे भी आपने पीएसए लगाने का मूड बनाया हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। बुनियादी तौर पे देखें, सिर्फ 2 ही मसाइल नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे रियासत जम्मू व कश्मीर में एब्रोगेशन के बाद सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं। तो अब तो हद ये हो गई है कि दरगाह हजरत बल, जो हमारी यहाँ की रियासत जम्मू व कश्मीर की मोर देन 70% पॉपुलेशन की, जिनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स उस जगह के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जबरन आके एक गैर इस्लामी एक चिन्ह वहाँ पे साइन बोर्ड कर देना, ये बहुत सिरे से नाजायज़ है। और उस पे मैं हैरान इस बात से हूँ कि रियासत जम्मू व कश्मीर की हुकूमत को तो स्टैंड लेना ही लेना था, लेकिन इस पे तो ये यूनियन गवर्नमेंट को इमीडिएटली आके दक्षा अंद्राबी साहिबा या जितने भी लोग उसमें शामिल थे उन सब के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करते। ये मोहे मुबारक एक बार गुम कर दिया, तब भी यही हाल था। आज हजरत बल के साथ फिर से वही करने की कोशिश है। ये कल्चरल इंपेरियलिज्म का पार्ट है जनाब। यहाँ पे जबरन जबरदस्ती आपके कल्चर को कंट्रोल करने की कोशिश है, आपके मजाहिब पे, आपके कल्चर के ऊपर, आपकी जुबान के ऊपर। आपके उर्दू का क्या हाल है? आपकी जुबान जो थी वो आपसे छीन ली गई। आपके सरकारी स्कूलों के अंदर आपको उर्दू के टीचर्स नहीं मिलते। आपकी मसाजिद के अंदर आपको आपके जो मौलाना हजरात हैं वो उनकी मर्जी के बयानात नहीं दे सकते। आपकी जियारत जो दरगाह शरीफ है वहां पे उनकी चिन्ह जो है गैर इस्लामी लगा दिए जाते हैं। और फिर आपने जो महराज साहब की बात की, देखें महराज मलिक साहब के साथ हमारे सियासी तौर पे 1000 इख्तलाफात होंगे। आपने देखा असेंबली के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा वहीदुर रहमान परा साहब के खिलाफ बोला, पीडीपी के खिलाफ बोला। और देखें जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने पीडीपी की बुनियाद रखी और रियासत के लोगों को डंडे से छुड़ाया, पीएसए से छुड़ाया, टाडा से छुड़ाया, उन मुफ्ती साहब को कितना बुरा भला कहा। लेकिन फिर दरियाई दिली देखिए पीडीपी की और खुद वहीदुर रहमान परा साहब की। ही वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटर कि जिन्होंने सबसे पहले ये मसला उठाया कि भाई साहब एक सिटिंग एमएलए के ऊपर आप पीएसए स्लैब कैसे कर सकते हैं। और जब आपने पीएसए स्लैब कर दिया, मैं आपको एक चीज बता दूं आपके चैनल के जरिए से कि देखें, मुझे गिरफ्तार करना होगा पुलिस ने करती रहती है, हमें हजारों बार जेल ले जाती है, छोड़ देती है, कोर्ट से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जब एक एमएलए में और आम इंसान में फर्क क्या है? आपको और मुझे गिरफ्तार करना होगा, पुलिस को कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेना है और असेंबली में जाके स्पीकर साहब से ऑर्डर नहीं लेना है। लेकिन यहां पे एक एमएलए को ये प्रोविजन हासिल है कि अगर आप एमएलए को या पार्लियामेंट के मेंबर को, एमपी को गिरफ्तार करना है तो आपको स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट और स्पीकर ऑफ द असेंबली से आपको वहां से ऑर्डर लेना है, उनकी उनकी परमिशन चाहिए आपको। लेकिन यहां पे मैं हैरान हूं, कल 2 ऑर्डर यहां पे सर्कुलेट हो रहे थे। एक ऑर्डर वो जो डीसी साहब ने, डोडा वाले डीसी साहब ने ऑर्डर भेजा इनको कि जनाब हम महराज मलिक साहब पे लगाए हैं, पीएसए लगाने लगे हैं इसलिए कि ही इज द थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, नंबर 1। नंबर 2, शबीर वानी अंडर सेक्रेटरी हैं। कौन है शबीर वानी अंडर सेक्रेटरी? किसके हैं? ये स्पीकर साहब रहीम राठौर साहब के स्पीकर हैं, वो अंडर सेक्रेटरी हैं, उनके दस्तखत हैं उस पे और उन्होंने यस किया है कि हाँ आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ये कहां का जुल्म है? मेरा सवाल है यहाँ पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी। देखिए बीजेपी ने तो ये सब करना ही है, बीजेपी ने ये सब करना ही करना है। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप गुजर हैं पहाड़ों। आपने आज तक सुना कभी किसी गुजर को, आपने सुना गन उठाए हुए? आपने कभी किसी गुजर को सुना जनाब कोई उस तरह के काम करते हुए? लेकिन आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ चंद पैसों के लिए। देखिए ना सारी पुलिस गलत है ना सारी आर्मी गलत है, चंद पुलिस वाले, चंद दूसरे वर्दीपोश लोग जो हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जो उनको रिवॉर्ड चाहिए, उनको नकदी पैसा चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, इसलिए वो लोगों को मार रहे हैं। यहां पे बात करें उमर साहब से, पूछे जनाब लोगों को मारा जा रहा है, वो बोल रहे हैं पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। यहां पे एमएलए पे पीएसए लगा दिया, यहां पे उमर साहब के स्पीकर साहब बोल दे रहे हैं कि हाँ जी गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन यहां पे उमर साहब के स्पीकर साहब क्या कर रहे हैं कि उसके बाद अब उमर साहब कहते हैं कि नहीं जनाब पीएसए जो है ये अच्छी चीज नहीं है, एमएलए पे नहीं लगाते। तो सर आप बताइए, पुलिस लोगों को मारती है, यहां परवेज भाई को मार दिया जम्मू में, आपने कहा हमारे पास पुलिस नहीं है।
कोलगाम देवसर के अंदर लोगों को मार दिया, आपने कहा पुलिस नहीं है हमारे पास। यहां पे अल्ताफ लाली को मार दिया बांडीपुरा में, आपने कहा हमारे पास पुलिस नहीं है। तो फिर आपके पास है क्या? आपके पास असेंबली है, आपका स्पीकर है, उसने कैसे यस कर दिया? क्या उसका काम सिर्फ इतना था? जब वो सारे एमएलए को बोलते हैं, वो आगे से राठौर साहब कह रहे हैं स्पीकर साहब कि मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं सारे एमएलए को इन्फॉर्म कर दूं कि महाराज मलिक पे पीएसए लग गया है, अब ये जनाब इनको मेरा काम इंफॉर्मेशन देना। आप डाकिए हैं, यू आर द गार्डियन ऑफ द हाउस। आपके हाउस के मेंबर को उठा के पीएसए के अंदर बंद कर दिया। देखिए हमारे लाख इख्तलाफात है, उसके बावजूद हम खड़े हैं। हम इसलिए खड़े हैं कि ये कानून गलत है। एक चुने हुए नुमाइंदे को आज इस तरह से उठा लिया, ये समझ नहीं आ रही उमर साहब को आज, क्योंकि उमर साहब आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के मजे में है। कल को जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, क्या यही पीएसए जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पे नहीं लगाया जा सकता? ये तो आज जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी एमएलए को, चुने हुए नुमाइंदे को पीएसए लगा दिया है। आप मुझे बताइए कल को किस पे? यही रहीम राठौर साहब जो आज इनके चमचे बने हुए हैं, क्या इन पे स्लैप नहीं होगा कल को पीएसए? क्या गारंटी है, मुझे बताइए। और दूसरे नंबर पे मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अब आज की रहीम राठौर साहब की, स्पीकर साहब की एक स्टेटमेंट है कि हम देख लेंगे वहीद परा को। क्या गुनाह है वहीदुर रहमान परा का कि जिस महराज मलिक साहब ने 3 बिल लाए, वहीद परा साहब ने आपके टेलीविजन के लिए, लैंड्स के लिए और शराब पे बैन के लिए सबसे ज्यादा मुखालफत महराज मलिक साहब ने की। उन्होंने साइड पे रखा और एक कश्मीरी होने के नाते एक कश्मीरी का साथ दिया, एक एमएलए होने के नाते एक एमएलए का साथ दिया और उठ के खड़े और सच कहा कि गलत क्यों हुआ है। उस वहीद परा के लिए आज आप कह रहे हैं कि हम देख लेंगे। क्या करने वाले हैं स्पीकर साहब? क्या वहीद परा पे भी आपने पीएसए लगाने का मूड बनाया हुआ है? क्या उसके बाद किसको करना है? सजाद लोन साहब को अरेस्ट करना है? फिर क्या फयाज मीर को उठाएंगे? फिर किसको उठाना है पीएससी के तहत? खुर्शीद साहब को, एमएलए लंगेट जो है, उनपे जितनी अपोजिशन की वॉइसेस हैं उन सबको बंद करना चाहते हैं आप। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहता हूं और तमाम जितने एमएलए हैं उनसे, आज महराज मलिक साहब का नंबर है। याद रखिए अवाम तो पिस रही थी, मेरे जैसे एक्टिविस्ट तो जाते ही थे जेल, आज यार एमएलए भी जाने लगे। तो याद रखिए आज उनका नंबर है, कल आपका भी नंबर होगा और इसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं बचेगा। जो सरकार, देखिए यहां पे महराज मलिक साहब ने, उनकी जुबान का हम कतई सपोर्ट नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, क्या काम करने का उनका स्टाइल है, हमारा अलग है। लेकिन उनके ऊपर और आप बहुत सारे केसेस कर सकते थे, आप डिफेमेशन कर सकते थे, एफआईआर रजिस्टर कर सकते थे, उन पे कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन पीएसए में बंद कर दिया। फिर वो जो रंधावा साहब है बीजेपी के एमएलए जम्मू में, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को कहा कि मैं इसको आग लगा दूंगा। अरे उस पर पीएसए क्यों नहीं लगाया आपने? मनकोटिया साहब उधमपुर के एमएलए हैं जो पहले पैंथर्स पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा? डीसी साहब को कहा, धमकाया कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, आपने उन पे पीएसए नहीं लगाया। महराज मलिक अगर महराज सिंह होता तो इन पे पीएसए नहीं लगता। यह जुल्म की इंतहा है। और यहां पे स्पीकर साहब लीपापोती करने में लगे हुए हैं। इस वक्त पूरे ऐवान के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। यह मसला महराज मलिक का कतई नहीं है, यह ऐवान के तकद्दुस का मसला है। ये जितने हमारे, देखें पीएसए किससे लगा है? महराज मलिक पे नहीं लगा। वो डोडा के जितने भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितने भी लोग हैं उन सब पे पीएसए लगा है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आज प्रोटेस्ट नहीं देखे लोगों के सपोर्ट में, आज हम भी उनके साथ सपोर्ट में खड़े हुए थे, जो लोग बाकी जमातों के भी थे, क्योंकि हम सबका जम्मू कश्मीर के लोगों ने बर्दाश्त किया है, सहा है सब कुछ। हमने बंदूक कब से देखी है? आज ये पीएसए हमें दिखा के हमारे चुने हुए नुमाइंदों को आपने रास्ता बना लिया, ये बहुत सिरे से गलत है। और उमर साहब को इमीडिएटली, अरे हैरान कौन बात है, अरे आपसे पूछा जाए डॉक्टर की जब ट्रांसफर करते हो, बोलता हेल्थ हमारे पास, बढाल में लोग मर गए 17-18, आप बोलते हो मेडिकल हमारे पास नहीं है, हेल्थ हमारे पास नहीं है। लोगों को मार दिया जाते हो, बोलते हो पुलिस हमारे पास नहीं है, आर्मी हमारे पास तो है ही नहीं, ये बोलते हो आप। फिर लास्ट में स्पीकर आपके पास है कि नहीं है? उमर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल रहीम राठौर साहब आप ही की जमात के हैं कि बीजेपी के हैं? अरे 2 घंटे भी डिले नहीं करवा पाए पीएसए, तो फिर क्या तहफुज देंगे आप? अपने एमएलए को नहीं बचा पाते आप, इसका मतलब है आप साथ में मिले हुए। मैं सीधे तौर पे कहूंगा, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं दरहाल से जो एमएलए है जावेद चौधरी साहब ने आज आवाज उठाई, अपने लोगों से कहा, खुद भी आवाज उठाई, तमाम तर जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, वहीदुर रहमान परा साहब की पुष्ट पे खड़े हो जाना चाहिए सबको। और ये महराज भाई का लड़ाई, महराज मलिक की लड़ाई नहीं है, ये इस रियासत के लोगों के तकद्दुस की लड़ाई है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदगान की लड़ाई है। और सबको एकजुट होकर इस काले कानून का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया।